हम लोग पदों के आधार पर देख लिए थे ना। बहुपद कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। ठीक, इसके बाद अब हम देखेंगे घातों के आधार पर। घात के आधार पर, अब घात के आधार पर बहुपद जो है वो भी 3 प्रकार का है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। एक घातीय को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। पहला क्या है हमारा? एक घातीय। एक घातीय, या इसी को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? जिसमें एक घात, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? एक हो। जिसमें चर की अधिकतम घात यानी जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी, उस बहुपद को हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, यानी ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होगी? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, वो क्या कहलाता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अब इसमें हमें क्या करना है? केवल घात देखना है। हम देखेंगे घात क्या है। अगर घात 1 रहेगा तो हम कहेंगे वह एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद है। अधिकतम घात देखेंगे। ठीक, और घात देखना मैं बताया हूं कि बहुपद की घात कैसे देखते हैं। हम देखते हैं बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लो ये है, ये है, तो ये एक घातीय बहुपद है कि नहीं है? है। इसमें देखो अधिकतम घात क्या है? 1। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है ना। अगर यही मान लो यही 5x² भी होता, तब ये एक घातीय बहुपद नहीं होता, क्योंकि इस बहुपद में हम देखते हैं अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये एक घातीय बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो घात समझ गए ना कैसे पहचानेंगे? तो अगर घात अधिकतम घात 1 है तो हम कहेंगे वह एक घातीय बहुपद है। अच्छा, अगर पदों के आधार पर देखें, तो ये कै पदीय है? 3 पदीय है। पहले इसको हल करेंगे। 5x और x कितना हो जाएगा? 6x प्लस 1। अगर हम पद के आधार पर देखेंगे तो ये 2 पदीय है। ठीक, अगर घात के आधार पर देखेंगे तो एक घातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है। ठीक, तो रैखिक बहुपद पहचान लोगे ना, जिसमें क्या होगी? चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 1। ठीक, इसके बाद हमारा द्विघातीय बहुपद है। क्या है? द्विघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में क्या होगा? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 2, यानी अधिकतम घात 2। अधिकतम घात क्या हो? 2। ठीक, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 2, वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक, हम क्या देखेंगे? केवल घात देखेंगे। अगर घात सबसे बड़ी घात 2 है तो हम कह देंगे वो द्विघात बहुपद है। जैसे ये बताओ द्विघात बहुपद है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 2 है ना। जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अच्छा, अगर पदों के आधार पर देखें तो ये कौन सा बहुपद है? 3 पदीय बहुपद है। ठीक, x² प्लस 5x प्लस 1, 1 2 3, 3 पदीय है ना। अगर पद के आधार पर देखें तो ये 3 पदीय है, लेकिन अगर घात के आधार पर देखें तो 2 घातीय, मतलब द्विघात बहुपद है। ठीक,
इसके बाद क्या है? त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में क्या है? इसमें अधिकतम घात 3 होगी और क्या? अधिकतम घात क्या होगी? 3। जिसमें अधिकतम घात 3 हो, यानी त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। जैसे x³ + 5x² + 6x। बताओ ये त्रिघात है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। अच्छा, पदों के आधार पर ये कौन सा बहुपद है? 3 पदीय है, क्योंकि 3 पद है ना। मैं बताया था पदों को अलग अलग कौन करता है? प्लस और माइनस चिन्ह। ठीक, अगर पद के आधार पर देखें तो ये 3 पदीय है। ठीक, अगर घात के आधार पर देखें तो ये 3 घातीय बहुपद है। समझिए, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय पहचान लोगे? क्लियर है ना? चर हो गया आपका, चर पहचान लेंगे, अचर पहचान लेंगे, बीजीय व्यंजक पहचान लेंगे, बहुपद पहचान लेंगे, है ना। बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर पहचान लेंगे और पदों के आधार पर पहचान लेंगे। पदों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। और घातों के आधार पर भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक, चलो फिर अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1। अब सवाल लगाया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब सवाल देखते हैं 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 का। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में बहुपद है मतलब ये देखना है आपको कि जो बहुपद दिया गया है क्या उस बहुपद में केवल एक ही चर का प्रयोग किया गया है। एक ही चर का मतलब क्या? जैसे अगर यक्स है तो पूरे बहुपद में केवल यक्स ही दिखना चाहिए आपको, उसमें वाई नहीं दिखना चाहिए। ठीक, अगर वाई है तो वाई ही दिखना चाहिए पूरे बहुपद में, उसमें जेड नहीं दिखना चाहिए ना। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें कह रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, 4x² - 3x + 7, ये बताओ एक चर में है कि नहीं है? भाई इसमें एक ही चर तो है, यक्स ही है और कोई तो आया नहीं कि और कोई चर आ गया हो, तो इसका मतलब क्या है? ये एक ही चर में है, एक ही चर का बहुपद है। ठीक, दूसरा है y² + √2। दूसरा क्या है? y² + √2। ये बताओ एक चर में बहुपद है कि नहीं है? ठीक, क्योंकि इसमें y ही है, y के अलावा और कोई चर तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है, मतलब ये भी। ठीक, फिर तीसरा देखो 3√t। तीसरा है 3√t प्लस t√2, है ना। तो अब बताओ ये एक चर में बहुपद है कि नहीं है? पहले तो ये देखो ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, तो कैसे कहेंगे एक चर में बहुपद है कि नहीं है? पहले बहुपद होगा तभी तो हम देखेंगे वो एक चर में है कि द्विचर में है। जब बहुपद नहीं रहेगा तो कैसे होगा, है ना। पहले देखेंगे ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है ना, तो हम कह देंगे क्या
ये एक चर में बहुपद नहीं है या बहुपद नहीं, ये बहुपद है ही नहीं, तो एक चर में बहुपद कहाँ से होगा भाई। एक चर में बहुपद होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, पहले बहुपद होना चाहिए, तब उसके बाद हम देखते हैं कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। अब अगला सवाल है, चौथा सवाल देखते हैं आई भी। इसमें क्या है, y प्लस 2/y। अब देखो ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। अब पहले ये देखो कि ये बहुपद है कि नहीं है। क्या ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि जब हम इसको और हल करेंगे आगे तो ये देखो ये y हो गया प्लस ये y जब ऊपर जाएगा y की पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। जब ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब क्या 2y की पावर -1 है। और बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक होती है। क्या ये धन पूर्णांक है, नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक, देखो अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, बोलो। x की घात 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50, ये है। तीन चरों में ठीक, ये हमको बताना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो क्या ये एक चर में बहुपद दिख रहा है, बहुपद तो है, बहुपद तो दिख रहा है, क्योंकि चर राशि की घात धन पूर्णांक है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। यह कितने चरों में है, 3 चरों में है। तो मतलब ये कितने में है, 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। ठीक।